नमस्कार दोस्तों, सीएमसी इंदौर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज 11 सितंबर है और हम एग्ज़ाम सेंटर पहुंच चुके हैं। आज तीसरा दिन है मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक के एग्ज़ाम का। हम बच्चों से बात करेंगे कि कैसा एग्ज़ाम का लेवल आ रहा है, क्या पैटर्न रिपीट हो रहा है, इन सभी के बारे में बच्चों से चलिए बात करते हैं। मैम, आपका नाम? राधिका पाटीदार। मैम, कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? एग्ज़ाम अच्छा था, एक्चुअली मेरी प्रिपरेशन भी नहीं थी। 65 स्कोर रहा। अच्छा, आपका 65 रहा है। हाँ। मैम, आप जीएस में बता सकते हैं किस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं? जीएस में एथिकल बेस्ड ज़्यादा पूछ रहे हैं कि अगर हम इस सिचुएशन में रहे तो क्या उस चीज़ के थे। वो 5 to 6 थे, वो मतलब तुम्हारे स्कोर ही बढ़ाएंगे, कम नहीं करेंगे। वो थे। एमपीजीके की बात की जाए तो एमपीजीके में 3 to 4 क्वेश्चंस थे एमपीजीके के। डेम से था, रिवर से था, और एक था पर्सनालिटी का कि यहाँ एमपी में किसकी पर्सनालिटी का वर्थ नहीं हुआ था। और साइंस पोर्शन की बात की जाए तो केमिस्ट्री में ज़्यादा थे, केमिस्ट्री के ही थे। और बाकी हार्डली मुझे बायो और उसका याद नहीं आ रहा है। और जैसे इंडियन जियोग्राफी वगैरह से कोई क्वेश्चन? ज्योग्राफी का वही एमपी का ही वो था, बाकी तो कुछ नहीं था। इंडियन ज्योग्राफी से तो नहीं था, और हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन? हिस्ट्री से भी नहीं था। पॉलिटी के भी याद तो नहीं आ रहे, पॉलिटी से थे, बाकी आर्टिकल और अमेंडमेंट वगैरह कुछ भी नहीं था। और रीजनिंग का लेवल कैसा आ रहा है? रीजनिंग का लेवल सही था, मॉडरेट ही था, नहीं ज़्यादा हाई भी नहीं था। जैसे कैलेंडर बेस्ड थे, 3 to 4 क्वेश्चंस थे, वो भी इजी ही थे, मतलब बन सकते हैं। अगर नहीं भी पढ़ा हो ज़्यादा रिवीजन, फिर भी बन जाएंगे। किसी और टॉपिक से रीजनिंग में क्वेश्चन? रीजनिंग कोडिंग डिकोडिंग आ रहा है, मिसिंग नंबर्स आ रहा है, उसके बाद डायरेक्शन बेस्ड थे, और हाँ यही थे। और मैथ में किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं? मैथ्स प्रॉफिट एंड लॉस से था, सक्सेसिव डिस्काउंट का था एक क्वेश्चन, और पोलिनोमियल वो ज़्यादा था। पोलिनोमियल था, डायरेक्शन हाइट एंड डिस्टेंस वाले थे, और एक ट्राइंगल का भी था। जैसे कि पिछली शिफ्टों में समाकलन अवकलन से क्वेश्चन देखे गए, इसमें भी थे क्या? वो थे। बाकी मुझे समझ नहीं आया वो क्या था, लेकिन आया था। तो आप आने वाले जो बच्चों का एग्जाम है उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? अ, मैं यही बेस्ट ऑफ लक बोलूँगी, और यही बोलूँगी कि मतलब अगर ज़्यादा फोकस करें तो करंट अफेयर्स और साइंस पे ज़्यादा करें, जीके वाले पोर्शन में। क्योंकि जो मैंने पहले भी तैयारी की, उससे ऐसा नहीं लगा कि मैं ये रिवाइज कर लेती तो वो बन जाते, ऐसा नहीं था। जैसे आपने करंट अफेयर्स की बात की है, तो करंट अफेयर्स से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? करंट अफेयर्स से 3 क्वेश्चंस होंगे। एक तो 2021 का था, बाकी अभी के थे, जैसे एक्सपोर्ट वगैरह कितना हुआ है, और थोड़ा डेटाबेस था एक। हाँ, कि इतना कितना अमाउंट लिया है, ऐसा कुछ था। ओके मैम, थैंक यू। एक क्वेश्चन मुझे रिमेम्बर है जो मुझे आया नहीं था और मुझे बहुत अफसोस हुआ। वो ये था कि एमपी में सबसे नॉर्थ पे टॉप पे कौन सा जिला आता है, तो मुझे वो याद नहीं था। थोड़ा लगा कि अपन एमपी में रहते, मुझे याद नहीं था। और करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन? करंट अफेयर में से अभी आया था एक, 2025 का आया था सर। मुझे याद नहीं आ रहा है, बट मैंने पढ़ा था 2025 में कुछ आया था, एजुकेशन के ऊपर था। हाँ, देवी अहिल्या का कुछ क्वेश्चन था एजुकेशन के, कि देवी अहिल्या 2025 में कुछ लॉन्च हुआ था, मुझे इतना याद नहीं है। और मैम, साइंस से कितने क्वेश्चन आ रहे होंगे? साइंस से एटलीस्ट 4 से 5 क्वेश्चन आए थे, और आपके केमिस्ट्री से ज़्यादा आया था। बायोलॉजी से कितने क्वेश्चन होंगे? सर कौन से में? बायोलॉजी से कितने क्वेश्चन होंगे? बायोलॉजी में आपका 1-2 क्वेश्चन थे, ज़्यादा नहीं थे सर। और रीजनिंग के कोई टॉपिक के नाम बता सकते हैं क्या आप? यस, जैसे आपका रीजनिंग में आपका सबसे ज़्यादा आया था सीरीज़, मिसिंग नंबर आए थे, सीरीज़ आया था, और अल्फ़ाबेट से बहुत आए थे। आपको सीरीज़ देखने को मिल जाएगी कि लाइन वाइज जो सीरीज़ चलती है अल्फ़ाबेट्स में, वो आ जाएगा। मतलब अल्फाबेटिकल सीरीज से क्वेश्चन आ रहे हैं? क्वेश्चंस आ रहे थे, अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ से आए थे, और नंबर सीरीज़ से भी आए थे। और रीजनिंग का तो मतलब एवरेज बहुत अच्छा, ज़्यादा ही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रीजनिंग में से ही आ रहे हैं। और मैथ का कोई टॉपिक याद हो आपको? हाँ, मैथ्स में आपको सबसे ज़्यादा एवरेज के क्वेश्चन मिल जाएंगे, एटलीस्ट 3 से 4, और आपको टाइम एंड वर्क का मिल जाएगा, उसमें से भी 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं टाइम एंड वर्क के। मैम, आपका नाम? फाल्गुनी। आपका एग्जाम कैसा रहा? बढ़िया रहा, बट ना क्वेश्चन बहुत टफ आए थे। मतलब जीएस से किस टॉपिक से क्वेश्चन? जीएस के भी, और जीएस के ज़्यादा आए थे। एमपीजी से कोई क्वेश्चन? एमपीजीके से कुछ भी नहीं आया, अच्छा। बहुत ही कम आए, मैक्सिमम 2 क्वेश्चंस आए होंगे। अच्छा, एमपीजी से 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी सब साइंस से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? साइंस से मैक्सिमम 2 से 3। जैसे बायोलॉजी से क्वेश्चन?
बायोलॉजी से भी 2 से 3, केमिस्ट्री से केमिस्ट्री से भी 2 से 3, और फिजिक्स से? अच्छा, मैथ का कैसा रहा आपका? मैथ में बढ़िया रहा एवरेज। मैथ में किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं? जैसे कि वो मतलब विक्रय मूल्य निकालना, जैसे कि अच्छा, प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन आ रहे हैं। प्रॉफिट लॉस से, हाँ प्रॉफिट और जैसे कि इससे अवकलन के क्वेश्चन देखे गए हैं, तो अवकलन के शिफ्ट में भी क्वेश्चन आए क्या? लॉस नहीं, और ट्रिग्नोमेट्री से कोई क्वेश्चन? हाँ और इसे अलजेब्रा से क्वेश्चन? हाँ 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 अच्छा, cos थीटा वगैरह ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आ रहे हैं। और ओवरऑल एग्जाम आपका कैसा रहा? बढ़िया रहा। ओके, थैंक यू। मैम, आपका नाम? नेहा राठौर। मैम, कैसा रहा आपका एग्जाम? बढ़िया था। मतलब जीएस से किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं? जीएस से यही एमपीजी के कोई क्वेश्चन? एमपीजीके के नदियों के थे 2-3, और हाँ जो साइंस से क्या आ रहा है? साइंस से भी अच्छे ही क्वेश्चन थे, जैसे कि खुफिया आर्डर के बारे में, और हाँ केमिकल्स रिएक्शन। मतलब बायोलॉजी से कितने क्वेश्चन आ रहे होंगे? बायोलॉजी से खुफिया का था एक, और उतना याद। और फिजिक्स से? फिजिक्स से, केमिस्ट्री वगैरह से कोई क्वेश्चन? केमिस्ट्री में आए थे सूत्र वगैरह। और इंडियन हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन? इंडियन हिस्ट्री से पॉलिटिकल, हाँ आए थे। अच्छा, कोई याद है आपको क्वेश्चन बता सकते हो क्या? क्वेश्चन तो नहीं याद है। और रीजनिंग में क्या आ रहा है? रीजनिंग में भी बढ़िया क्वेश्चन थे, उसमें जो डायरेक्शन वगैरह से कोई? कैलेंडर थे, अच्छा। कैलेंडर के 2 क्वेश्चन थे, और अल्फ़ाबेट्स के थे 2-3 क्वेश्चन अल्फ़ाबेट्स के थे, बड़ी उसमें भी अच्छे क्वेश्चन। और नंबर सीरीज से कोई क्वेश्चन? नंबर सीरीज से हाँ थे, नंबर सीरीज से 3 क्वेश्चन थे। अच्छा, 3 क्वेश्चन। और ब्लड रिलेशन से कोई क्वेश्चन? ब्लड रिलेशन से नहीं था इसमें। नहीं, एक क्वेश्चन था ब्लड रिलेशन। और एम्बेडेड फिगर वगैरह से कोई क्वेश्चन? नहीं, उससे नहीं। तो ओवरऑल रीजनिंग का लेवल आपको कैसा लगा है? रीजनिंग का बहुत अच्छा था। और मैथ में किस सेक्शन से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं? मैथ्स में औसत मान से औसत से क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छा, और क्वेश्चन आए थे, उसके 3 से 4 क्वेश्चन औसत मान से आए थे। परसेंटेज से कोई क्वेश्चन? परसेंटेज से 2 क्वेश्चन। सिंप्लीफिकेशन से? सिंप्लीफिकेशन से समाकलन, हाँ एक क्वेश्चन इसका था समाकलन। अवकलन से भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो अवकलन से भी इस शिफ्ट में क्वेश्चन? अवकलन का भी था, एक क्वेश्चन अवकलन का था। और ट्रिग्नोमेट्री से कुछ क्वेश्चन? और जियोमेट्री से क्वेश्चन? जियोमेट्री से नहीं। और अलजेब्रा से कोई क्वेश्चन पिछली शिफ्टों में आए हैं? पिछली शिफ्टों वाला तो कोई सा क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, पिछली शिफ्टों का कोई भी तो क्वेश्चन। आपको मैथ का लेवल कैसा लगा ओवरऑल? मैथ का लेवल ठीक था, मतलब एग्जाम मॉडरेट लेवल का लगा आपको कि मतलब इजी लगा है? इजी लगा। थैंक यू मैम। मैम, आपका नाम? पूछो। मैम, एग्जाम का लेवल कैसा रहा? नॉर्मल था, ज़्यादा हाई नहीं था। किस सेक्शन से, मतलब जीएस से कैसा पेपर रह रहा है? जीएस से मतलब 7-8 क्वेश्चन आए थे, नॉर्मल थे। एमपीजीके से कैसा आ रहा है? एमपीजीके भी नॉर्मल ही था। किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं? एमपीजीके में आए थे अपने इंदौर का पूछा था, मतलब मुख्यमंत्री का पूछा था, अच्छा। और इतना ध्यान नहीं। और रीजनिंग में कैसा आ रहा है पेपर? रीजनिंग भी ठीक है, मतलब लेवल नॉर्मल है। टॉपिक का नाम बता सकते हैं आप क्या? रीजनिंग में अब इतना याद नहीं है। डायरेक्शन से कोई क्वेश्चन? डायरेक्शन से, हाँ डायरेक्शन के 2-3 क्वेश्चन थे। नंबर सीरीज से कोई क्वेश्चन? नंबर सीरीज के भी थे। और जैसे एम्बेडेड फिगर वगैरह से कोई क्वेश्चन? नहीं, मतलब फिगर से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है। और मैथ में कौन से टॉपिक आ रहे हैं? मैथ से मैं अपना एवरेज के आए थे ज़्यादा। और परसेंटेज वगैरह? परसेंटेज के भी थे। अवकलन वगैरह से कोई क्वेश्चन आ रहा है? अवकलन का था, और जिससे अपने ये XYZ वाले भी थे। अच्छा, जियोमेट्री से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। और ऐसे ट्रिग्नोमेट्री से कोई क्वेश्चन? नहीं, तो आपको कैसा एग्जाम, मतलब का लेवल कैसा रहा, मॉडरेट या इजी? मतलब नॉर्मल था, ज़्यादा हाई नहीं था। ओके, थैंक यू। जैसे कि बच्चों से बात करने पे पता चला है कि आपका एग्जाम पैटर्न और लेवल सेम दोनों रिपीट हो रहे हैं। जैसे कि 9 सितंबर को आया है और 10 सितंबर को एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, वैसा ही पैटर्न और लेवल रिपीट हो रहा है। समाकलन और अवकलन से भी क्वेश्चन जैसे कि देखा जा रहा है, नए क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं मैथ में। तो इसी तरह के एनालिसिस के लिए CM इंदौर के साथ जुड़े रहें। थैंक यू।